जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आज का क्लास हम लोग का साथ रहेगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में यदि ए बी समानांतर सी डी और डी ई लंब इसी तो x का मान है। देखिए ये आपको दिया है कितना, लंब दिया है तो यानी यह 90 दिया है। यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग कि एंगल ए ई सी प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी ई बी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। एक रैखिक कोण से अब ए ई सी कितना दिया है आपका, 37 डिग्री दिया है। ये आपका दिया है 90 डिग्री। एंगल डी ई बी इक्वल टू 180, यानी एंगल डी ई बी 180, ये आपका हो जाएगा 7 9 3 12, यानी घटा देंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा 3, और यहाँ बच जाएगा आपका कितना, 7 में से ये 2 जाएगा तो कितना 5, यानी हो जाएगा डी ई बी, ये हो जाएगा आपका 53। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि ई बी समानांतर क्या है, सी डी है, तो क्या होगा एकांतर कोण से, तो एक्स बराबर भी कितना हो जाएगा, एक्स बराबर भी हो जाएगा 53। ये 53 है तो ये भी कितना हो जाएगा 53। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 53 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर। चलिए आइए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में रेखाएं के और एल समांतर है, तो ए डिग्री प्लस बी डिग्री का मान है। देखिए अब अपना से कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिंदु ओ से, ये बिंदु ओ से होते हुए एक रेखा एम, एक रेखा हम लोग एम इस प्रकार खींचा कि के समानांतर एम समानांतर एल हो, ठीक है, माने इसके समानांतर ये हो, इसके समानांतर ये हो। अब ध्यान रखेंगे कि अब यहाँ पे ये समानांतर है, ये समानांतर है, ये जितना एंगल है उतना ये होगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे एंगल डी ओ बी, डी ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, बी डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बी डिग्री। फेन एंगल चलेंगे हम लोग डी ओ ए बराबर क्या हो जाएगा ए डिग्री हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए। और ध्यान रखेंगे कि ए डिग्री और प्लस बी डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, एंगल डी ओ बी प्लस एंगल डी ओ ए, यानी हाई एंगल कितना दिया है आपका, दिया है डिग्री है 45 डिग्री, यानी ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। आकृति में ए बी समानांतर सी डी और ई एफ उन्हें काटती है। ए बी है समानांतर सी डी है और ई एफ उन्हें काटती है, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए फिगर में हम ध्यान देंगे 2x है तो ये भी क्या होगा 2x होगा शीर्षाभिमुख कोण से, और ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2x होगा, किससे, एकांतर कोण से। और हम जानते हैं कि सी डी क्या है, एक सरल रेखा है, सी डी एक सरल रेखा है, ठीक है, सरल रेखा है तो ये एंगल प्लस ए एंगल जोड़कर कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी 4x प्लस 12 प्लस 2x इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 180 माइनस क्या हो जाएगा 12 तो 6x, और घट जाएगा इसमें तो 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ आपका 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो काट देंगे इसको हम लोग, x बराबर हो जाएगा 168/6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 8 होगा, तो 8 छक 48, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 28 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा इसका आंसर 28 डिग्री। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई आकृति में ए बी व सी डी समानांतर है, कोण एक्स ओ वाई का मान क्या होगा। देखिए क्या करेंगे, बिंदु ओ से होते हुए एक रेखा ई एफ है ना, एक रेखा क्या करेंगे ई एफ इस प्रकार खींचा कि ए बी समानांतर ई एफ समानांतर सी डी। अब देखिए 35 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 35। और ध्यान रखेंगे कि 125 है तो एक ही ओर के अंतःकोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो 125 है भाई कितना हो जाएगा आपका 55 हो जाएगा, है ना। तो ज्ञात करना हम लोग का है कोण एक्स ओ वाई, है ना, एक्स ओ वाई तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री अब प्लस 35 डिग्री, 5 दूना 10, 5 3 8 है 9, यानी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा इसका आंसर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई आकृति में ए बी और सी डी समांतर है, यदि कोण डी ए एफ 98 डिग्री और ए एफ सी 144 डिग्री, तब कोण ई सी डी का मान क्या होगा। हम लोग याद कर लेना है एंगल ई सी डी बराबर क्या होगा। ध्यान रखेंगे कि एफ से होकर जाती हुई रेखा एम एन खींचा, है ना, एफ से होकर जाती हुई रेखा एम एन खींचा जो ए बी और सी डी के समांतर है, ए बी और सी डी के समांतर क्या है एम एन है, यानी दिया है हम लोग का ए बी समानांतर एम एन समानांतर सी डी। अब ध्यान रखेंगे कि हम ज्ञात करेंगे अब एंगल ए एफ एन, ये ज्ञात करेंगे तो हम लोग 180 में से 98 घटा देंगे, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा 82 डिग्री, हाई कितना हो जाएगा 82 डिग्री, हाई टोटल 144 है, तो एंगल हम लोग याद कर लेंगे अब सी एफ एन, क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे कितना 82, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 62 डिग्री, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 62 डिग्री, ठीक है, तो ये 62 डिग्री हो जाएगा। तो अब ध्यान रखेंगे कि अब निकाल लेंगे हम लोग एंगल एफ सी डी, कि क्या करेंगे 180 माइनस 62 कर लेंगे तो हो जाएगा कितना 118, हाई हो जाएगा आपका 118। जब 118 हो जाएगा तो एंगल हम लोग याद करना है ई सी डी, तो क्या करेंगे 180 में से घटा देंगे 118, आपका आ जाएगा 62 डिग्री, यानी हाई कितना हो जाएगा आपका 62 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा इसका आंसर 62 डिग्री। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक तिर्यक रेखा 4 समानांतर सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है तो इस प्रकार बने कोणों के भिन्न मानों की संख्या क्या होगी। देखिए एक एल है, एक एम है, एक एन है, एक ओ है और एक पी जो ये क्या प्रतिच्छेद कर रही है। ध्यान दे देंगे इस बात पे, यदि एक तिर्यक रेखा पी 4 समानांतर सररेखाओं का प्रतिच्छेदन करती है तो इस प्रकार बनने वाले कोणों की संख्या 16 होगी। चूंकि ये समानांतर रेखाएं अतः केवल एक और दो भिन्न होंगे, अन्य सभी कोणों का मान 1 या 2 के बराबर होंगे। ध्यान रखेंगे कि 4 समानांतर रेखा एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो कितने होंगे 16 कोण होंगे
और 1 और 2 सिर्फ भिन्न होंगे, बाकी इसी के जैसे होंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4, 4 गो यहाँ पे, 4 गो यहाँ पे, 8 गो, 4 12, 4 16 होगा। और 1 और 2 सिर्फ भिन्न होगा, बाकी इसी के जैसा होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर जाएगा इसका डी, 16 होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए अनुपात एंगल बी अनुपात एंगल सी बराबर 2:3:4 है। उसमें एक रेखा सी डी ए बी के समानांतर है। तदनुसार कोण ए सी डी इस एंगल को हम लोग को याद करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है 180 डिग्री होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम लोग मान लेंगे कितना 2x, इसको 3x, 4x इक्वल टू 180 डिग्री। 2 3 5 4 9x इक्वल टू 180 डिग्री काट देंगे तो x इक्वल टू कितना 20 डिग्री। ये कितना है आपका 2x है, ये है आपका 3x, ये क्या है 4x। तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, ये 20 चौका 80 हो जाएगा। अब ध्यान रखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर कोण ए सी डी, ये क्या होगा एकांतर अंतःकोण होगा, है ना। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, है ना। ये 40 है तो क्या हो जाएगा ये भी 40 होगा। यानी एंगल ए सी डी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा इसका आंसर। दोस्तों यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए ओ बी किसी रेखा पर 3 बिंदु है और एक बिंदु सी जो ए ओ बी है ना, ए ओ बी पर नहीं है, ये नहीं है। यदि कोण ए ओ सी 40 डिग्री है, देखिए ए ओ सी ये दिया है आपको कितना 40 दिया है, ठीक है। और ओ एक्स ओ वाई क्रमशः ए ओ सी और बी ओ सी के द्विभाजक है ना। यानी इस एंगल के द्विभाजक ये है और इस एंगल के द्विभाजक ये है। तो कोण बी ओ वाई का मान क्या होगा? ध्यान रखेंगे कि 40 है, एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180 का कोण बनता है। तो जब ये 40 है तो है कितना होगा 140 होगा। और ये ओ आई सी ओ बी का द्विभाजक है, तो हम लोग को निकालना है कोण बी ओ वाई। तो क्या करेंगे हम लोग एक कोण सी ओ बी है ना बटे क्या करेंगे 2 कर लेंगे। यानी 140/2 यानी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा इसका आंसर।